नमस्कार, मेरा नाम कोमल शुक्ला है। मैं पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाराबंकी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को उस शीर्षक के बारे में समझाना चाहूँगी जिसका भारतीय स्वतंत्रता में सबसे प्रथम योगदान रहा है। जी हाँ, मैं 1857 की क्रांति के बारे में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण चर्बी वाले कारतूस थे। सन 1856 में भारतीय सैनिकों को कारतूस दिए गए। इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी और इन्हें प्रयोग करने से पहले दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। इसीलिए हिंदू और मुसलमान सैनिकों में इससे असंतोष था। मार्च सन 1857 को बैरकपुर छावनी में कुछ सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब उन्हें प्रयोग करने के लिए विवश किया गया तो मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर यूशन को गोली मार दी। इस आरोप में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तो मंगल पांडे के साथी इसे सहन नहीं कर सके तथा 6 मई 1857 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने दोबारा नए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसका विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों की कैद की सजा सुना दी गई और उनसे हथियार भी छीन लिए गए। इस बात को मेरठ के लोगों ने अपना अपमान समझा। ऐसी स्थिति में लोगों ने अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि अंग्रेजों ने सैनिकों के साथ साथ आम जनता को बहुत से भयानक कष्ट पहुंचाए थे। अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फायदों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया तथा अंग्रेजों ने अनेक सिद्धांत एवं नीतियां पेश की जिसके तहत लोगों को अंग्रेजों के अधीन मजबूरन काम करना पड़ा तथा अंग्रेजों ने अनेक राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा, नागपुर, झांसी आदि। तथा अंग्रेजों के भारी टैक्स और संग्रहण के कड़े नियमों के कारण किसानों तथा जमींदारों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों पर भी कड़े नियम एवं कानून लगाए। भारतीय सिपाहियों को अपने परिवारों से लंबे समय के लिए दूर रखा तथा अधिक काम करवाने पर भी उन्हें कम वेतन दिया। इसके बावजूद उन्हें अनेक वर्षों तक कार्य करने के बाद भी उच्च रैंक पर पदोन्नत नहीं किया, जिसके कारण सैनिकों में विद्रोह की भावना उठ गई। इन्हीं सब अनेक कारणों के कारण 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांति की शुरुआत भारतीय सैनिकों की पैदल सेना से हुई थी तथा शहर और आसपास के कई लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों पर निशाना साधा और उन्हें मारना भी शुरू कर दिया। उनकी हर वस्तु को जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड, दफ्तर, जेल, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह करने लगे। अंधेरा होते ही सभी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर चले। दिल्ली आकर सिपाहियों ने विद्रोह किया तथा शहर के आम लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। फिर उन्होंने बहुत से यूरोपियन लोगों को मार दिया और अनेक अमीर लोगों को लूटने लगे। दिल्ली सिपाहियों के नियंत्रण में आ चुकी थी। फिर कुछ सिपाही लाल किले पर पहुंचे, जहां सिपाहियों ने बहादुर शाह से मिलने के लिए घेराबंदी कर ली। उनकी मांग से विवश होकर बहादुर शाह उनसे मिलने के लिए आए। फिर बहादुर शाह ने मजबूर होकर उनकी सारी बात मान ली। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली। इस विद्रोह में अनेक क्रांतिकारियों ने मदद की, जैसे मंगल पांडे, नाना साहेब, जाफर खां, तात्या टोपे, बहादुर खां तथा कई वीरांगनाएं जैसे आवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई आदि। 1857 की क्रांति जल्द ही देश के कई हिस्सों में फैल गई तथा 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। 1857 का विद्रोह भारतीय लोगों द्वारा अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और औपनिवेशिक उत्पीड़न के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। इस क्रांति ने भारतीय समाज और शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसीलिए 1857 ईस्वी की इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया।